स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश सॉल्यूशंस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर 3 डीप वाटर के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे लेखक अपने पानी से डर के कारण किनारे पर बैठा है और किसी और के आने का इंतज़ार करता है। तभी एक युवक आता है और लेखक से कहता है कि पतलू, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा। He yelled, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" यहाँ तक हम कर चुके हैं, अब आगे देखते हैं। With that he picked me up. लेखक कहता है कि ऐसा कहने के साथ ही he picked me up, उसने मुझे उठाया and tossed me into the deep end, और tossed me मुझे फेंक दिया into the deep end, गहरे छोर की तरफ, अर्थात तालाब जिस तरफ ज़्यादा गहरा था उस तरफ उसने मुझे फेंक दिया। I landed in a sitting position. लेखक कहता है कि मैं बैठी हुई स्थिति में जाकर नीचे जाकर रुका। Swallowed water, मैंने काफ़ी पानी निगल लिया। And went at once to the bottom, और तुरंत ही मैं तली में पहुंच गया। I was frightened, मैं भयभीत था, but not yet frightened out of my wits. But लेकिन इतना भयभीत नहीं था, नॉट येट फ्राइटन, अभी इतना भयभीत नहीं था, आउट ऑफ माई विट्स, कि अपना होश हवास खो बैठूं, कि अपनी सुध बुध ही भूल जाऊं, इतना भी मैं भयभीत नहीं था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, लेखक कहता है कि जब मैं नीचे जा रहा था पानी में तो रास्ते में आई प्लान्ड, मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर तले से लगेंगे, जब तालाब के तले में मेरे पैर जाकर टकराएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं ज़ोर से उछलूँगा। कम टू द सरफेस, सतह पर आ जाऊँगा। सरफेस अर्थात पानी की सतह, सतह पर आ जाऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट, उसके ऊपर सीधा लेट जाऊँगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और पेडल अर्थात हाथ पैर मारकर, एज अर्थात किनारा, ऑफ द पूल तालाब के किनारे तक हाथ पैर मारकर मैं पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, नीचे का रास्ता अर्थात जब मैं नीचे जा रहा था तालाब में तो रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और वो 9 फीट की जो गहराई थी वो 90 फीट जैसे लग रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और इससे पहले कि मैं तालाब की तली को छूता, माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, माई लंग्स मेरे फेफड़े वर रेडी तैयार थे टू बर्स्ट फटने को, अर्थात इससे पहले कि मैं तली को छूता मेरी सांसें उखड़ने लगी थी, मेरे फेफड़े फटने को हो गए थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, बट लेकिन व्हेन माई फीट हिट बॉटम, जब मेरे पैरों ने तले को छुआ, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, आई समन्ड मैंने एकत्र की, ऑल माई स्ट्रेंथ अपनी सारी शक्ति। जब मेरे पैरों ने तले को छुआ तो मैंने अपनी सारी शक्ति बटोरी। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मैंने वो किया जो मेरे ख्याल में, जो मेरे विचार में एक ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ एक ऊंची छलांग थी, अर्थात अपने विचार में मैंने ऊपर की ओर एक लंबी छलांग लगाई, जोरदार छलांग लगाई। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, आई इमेजिन मैंने कल्पना की, आई वुड बॉब कि मैं उछलूँगा, टू द सरफेस सतह पर, लाइक ए कॉर्क किसी कॉर्क की तरह मैं उछलकर सतह पर आ जाऊँगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन इसके बजाय, इंस्टेड इसके बजाय, आई केम अप स्लोली मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सा नथिंग, और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बट वाटर, पानी के सिवाय, अर्थात मैंने अपनी आंखें खोली पर पानी के सिवाय मुझे कुछ और नहीं दिखा। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, पानी जो एक गंदा पीला रंग लिए हुए था। आई ग्रू पैनिकी, मैं भयभीत हो गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप, आई रीच्ड अप मैं ऊपर पहुंचा था, एज इफ जैसे कि, टू ग्रैब ए रोप जैसे कि मैं कोई रस्सी पकड़ लूँगा।
एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथ मेरी मुट्ठियों में केवल पानी ही था, अर्थात मुझे वहाँ कोई सहारा नहीं मिला। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। सफोकेटिंग अर्थात दम घुटना, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैंने चीखने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, और फिर मेरी आँखें और नाक पानी से बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह नहीं। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं सरफेस ऑफ द वाटर पानी की सतह पर फ्लेल्ड हाथ पैर मार रहा था। स्वलाउड, पानी निगल गया था, एंड चॉक्ड, और मेरा गला रुंध गया था। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को ब्रिंग अर्थात ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वे इस तरह से लटके हुए थे। हंग अर्थात लटके हुए थे, एज डेड वेट्स जैसे निर्जीव बोझ हो, पैरालाइज्ड और जैसे लकवाग्रस्त हो गए हों, एंड रिजिड और एकदम स्थिर जड़ हो गए हों। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक बड़ी भारी ताकत मुझे अंदर खींच रही थी, पानी के नीचे खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने ही मेरी चीख सुनी, क्योंकि वहाँ सुनने को कोई नहीं था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, आई हैड स्टार्टेड, मैं शुरू कर चुका था, ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक, वापस एक लंबी यात्रा, टू द बॉटम ऑफ द पूल, तालाब की तली की ओर दोबारा से एक लंबी यात्रा मैं फिर से शुरू कर चुका था। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, आई स्ट्रक, मैंने जोर आजमाया, मैंने प्रहार किया, एट द वाटर, पानी पर, एज आई वेंट डाउन, जैसे मैं नीचे गया, अर्थात नीचे जाते वक्त मैंने पानी पर अपनी ताकत आजमाई। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति खर्च करते हुए, एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इररेजिस्टिबल फोर्स, लेखक कहता है कि मैं अपनी शक्ति इसी प्रकार से खर्च कर रहा था जैसे कोई नाइटमेयर, नाइटमेयर अर्थात स्वप्न में, फाइट्स लड़ता है, एन इररेजिस्टिबल फोर्स, एक अपरिमित शक्ति से, अर्थात ऐसी शक्ति से लड़ता है जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, जिसका प्रतिरोध नहीं किया जा सकता। जिस तरह से कोई सपने में ऐसी शक्ति से लड़ता है, उसी प्रकार से मैं भी लड़ रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं अपनी सांसें खो चुका था, अर्थात मेरी सांसें रुक रही थी। माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था, पीड़ा हो रही थी। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सिर धक धक कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन मैंने योजना को याद किया। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, मैं तले से उछलूँगा, ऑफ द पूल, तालाब की तले से उछलूँगा, एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और सतह पर आ जाऊँगा, सरफेस अर्थात सतह पर आ जाऊँगा, लाइक ए कॉर्क, किसी कॉर्क की तरह, रबड़ की तरह। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी के ऊपर लाई फ्लैट, सीधा लेट जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपने हाथों से पानी को काटूंगा, अपनी भुजाओं से पानी को काटूंगा। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और अपने पैरों से प्रहार करूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और तब आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, और तब मैं तालाब के किनारे पर आ जाऊंगा। एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन, डाउन एंडलेसली, लेखक कहता है मैं नीचे गया, और नीचे अंतहीन तरीके से, अर्थात नीचे जाने का कोई अंत ही नहीं था। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, लेकिन नथिंग, कुछ नहीं, बट वाटर, पानी के सिवाय, विद ए येलो ग्लो, और पानी जो एक पीलापन लिए हुए था। डार्क वाटर, अंधकार से भरा हुआ पानी। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ऐसा पानी जिसके थ्रू, आर पार कोई भी कुछ देख नहीं सकता था, अर्थात पानी, अंधियारे पानी में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, एंड देन, और तब, शेयर, मात्र, स्टार्क टेरर,
घोर भय, गहरा डर, सीज्ड मी, उसने मुझ पर कब्जा कर लिया, अर्थात और फिर गहरे भय ने मुझे घेर लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, भय दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जिस पर समझ काम नहीं करती। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, डर, भय जिसे नियंत्रण करना असंभव है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, ऐसा भय जिसे वह नहीं समझ सकता जिसने इसका अनुभव न किया हो। अर्थात ऐसे भय ने मुझे घेर लिया जिसका कोई अंत नहीं था, जिसके सामने कोई बुद्धि काम नहीं करती, और ऐसा भय जिसे उस व्यक्ति के अतिरिक्त कोई नहीं समझ सकता जिसने इसका अनुभव किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे श्रीकिंग अर्थात चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे एकदम जड़ हो गया था, अर्थात जैसे लकवाग्रस्त हो गया था। स्टिफ रिजिड विद फियर, डर से कठोर और जड़वत हो गया था, अर्थात ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर जान ही नहीं हो। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, इवन यहाँ तक कि द स्क्रीम्स चीखें इन माई थ्रोट जो मेरे गले में थी वर फ्रोजन, वो जम गई थी। ऐसा लगता था कि मेरी चीखें गले के अंदर ही जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सिर की धड़कन, सेड, कह रही थी दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अब भी जीवित था। अर्थात लेखक कह रहा है कि शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था, सब कुछ जम गया था, सब कुछ जैसे संज्ञा शून्य हो गया था, केवल सिर के अंदर होती हुई धड़कन और केवल उसका हृदय कह रहा था कि वो अभी भी जीवित था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, एंड देन और फिर इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, भय के बीच ही, आतंक के बीच ही, केम ए टच ऑफ रीजन, कुछ समझ की बात ध्यान आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, क्या बात ध्यान आई लेखक को? आई मस्ट रिमेंबर कि मुझे ध्यान रखना होगा, टू जंप कूदना, उछलना ध्यान रखना होगा, व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं तालाब के तले को छूं। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, एट लास्ट और अंत में, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, द टाइल्स अंडर मी अपने पैरों के नीचे टाइल को महसूस किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, लेखक कहता है कि माई टोज मेरे पंजे रीच्ड आउट उन तक पहुँचे, एज इफ टू ग्रैब देम जैसे उनको पकड़ने के लिए। जैसे ही टाइल्स को उसने महसूस किया तो उसके पंजे उनको छूने के लिए आगे बढ़े। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और फिर उसके बाद लेखक कहता है कि आई जंप्ड मैं कूदा, विद एवरीथिंग आई हैड उस पूरी शक्ति के साथ जितनी भी शक्ति मेरे अंदर थी। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर के बचे हुए भाग का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।